झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही गहमागहमी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 66 नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें चंपई सोरेन समेत कई बड़े दिग्गजों के, उनके रिश्तेदारों के, कई लोगों के नामों की घोषणा की गई है। किस सीट से किसे टिकट मिला, सारी जानकारी हमारे साथी रक्षा के पास है। मैं आपको बता दूं कि 13 नवंबर को झारखंड में पहले फेज़ की वोटिंग होनी है, 20 नवंबर को दूसरे फेज़ की वोटिंग होनी है। पहले फेज़ में 43 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे फेज़ में 38 सीटों पर मतदान होगा और 23 नवंबर को चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी। झारखंड के नतीजे भी महाराष्ट्र के नतीजों के साथ ही घोषित होंगे, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं कि किन किन उम्मीदवारों के नाम सामने आए। आइए रक्षा से जानते हैं। जी रक्षा, क्या खास है इस लिस्ट में? तो जैसे टोटल अगर हम झारखंड की बात करें तो 81 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 68 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। अगर जो गठबंधन है एनडीए उसकी बात करें तो आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 10 सीटों पर, जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर और लोजपा रामविलास यानी लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो सबसे बड़े भाई की तरह बीजेपी 68 सीटों पर लड़ रही है चुनाव, और 68 में से 66 की घोषणा आज की गई। बस 2 सीटें अभी बाकी है जिनकी नहीं बताई गई, 66 पे घोषणा कर दी गई। तो अगर हम सीट्स की बात करें तो सबसे पहले चंपई सोरेन की बात कर लेते हैं। तो वो बड़ा नाम है, सरायकेला से लड़ रहे हैं। मतलब ये इनकी घरेलू सीट हम कह सकते हैं। 2005 से यहाँ पे लड़ते और जीतते भी आ रहे हैं। और अभी चर्चा में भी आए थे, क्योंकि जब हेमंत सोरेन को की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद इन्हें सीएम बनाया गया था। फिर जब हेमंत सोरेन वापस आए तो इनसे रिजाइन करने के लिए बोल दिया गया था और 30 अगस्त को इन्होंने जेएमएम छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और उस वक्त दिल्ली की भी गलियों में खूब घूमे, दिल्ली तक आए। मुलाकात की जब इन्होंने करी तो वो काफी चर्चा में आया था वो वीडियो भी। जब टिकट मिल गया है इन्हें जी झारखंड विधानसभा चुनाव की। जी सरायकेला से मिला था और इनके साथ साथ इनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी घाटशिला से टिकट मिला है। इसके अलावा अगर हम और बड़े नामों की बात करें तो झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी को, पूर्व सीएम जो रहे हैं, पहले सीएम बने थे, धनवार सीट से टिकट मिला है वो। और सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट मिला है। सीता सोरेन हेमंत सोरेन की फैमिली से बिलोंग करती है। उनकी भाभी, उनके भाई की वाइफ हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा हैं, उनको जगन्नाथपुर से टिकट मिला है। पूर्णिमा साहू को जमशेदपुर पूर्व सीट से टिकट मिला है। पूर्णिमा उड़ीसा के राज्यपाल जो हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की बहू हैं। अर्जुन मुंडा पूर्व सीएम मीरा मुंडा उनकी पत्नी हैं, उनको पोटका से टिकट दिया गया है। और लेबिन हेब्रम जो अभी अभी कुछ वक्त पहले जेएमएम छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको बोरियो से टिकट दिया गया है। तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं वो कुछ इसी तरीके से। अहम जो 66 नामों की जो लिस्ट है उसमें तमाम बड़े नाम हैं। कोई पूर्व सीएम की पत्नी है, कोई राज्यपाल की पत्नी है, और ये एक बड़ी लिस्ट है क्योंकि सबसे बड़ा नाम चंपई सोरेन को लेकर भी था कि क्या उन्हें टिकट मिलता है या नहीं, क्योंकि बीजेपी ज्वाइन की थी कुछ समय पहले, लेकिन उनका टिकट पक्का हो गया है। अब वो चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा अगर आप एक नज़र पूरी लिस्ट पर बता दें और किस सीट से कौन से उम्मीदवार को बीजेपी ने उतारा है। अगर हम जैसे पूरी लिस्ट को देखें तो 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है। अगर शुरुआत से ये हम पूरी लिस्ट अपने दर्शकों को दिखा भी दे रहे हैं स्क्रीन पर। धनवार सीट की अभी हमने बात ही करी कि बाबूलाल मरांडी को यहाँ से टिकट मिला है। राजमहल से अनंत ओझा को टिकट मिला है। बोरियो लेबिन हेब्रम की हमने बात करी, वहाँ से टिकट मिला है उनको। लिटीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू को टिकट मिला है। महेशपुर से नवनीत हेब्रम, शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, नाला से माधव चंद महतो। इसके अलावा अगर हम बाकी लिस्ट को देखें तो जामताड़ा से सीता सोरेन को टिकट मिला है, जिसका भी हमने जिक्र किया। दुमका से सुनील सोरेन को, जामा से सुरेश मुर्मू, झारमुंडी से देवेंद्र कुंवर, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, सारठ से रणधीर कुमार सिंह, देवघर से नारायण दास, पौड़ियाहाट से देवेंद्र सिंह को, गोड़ा से अमित कुमार मंडल, महगामा से अशोक कुमार को, कोडरमा की भी हमने बात करी, नीरा यादव को यहाँ से टिकट मिला है। बरकट्ठा से अमित कुमार यादव को, बरही से मनोज यादव, बरका गांव से सोनल लाल चौधरी को, हजारीबाग से प्रदीप लाल चौधरी, हाँ जी माफ करिएगा, रोशन लाल चौधरी को मिला है बरका गांव से टिकट। हजारीबाग सीट से प्रदीप प्रसाद को मिला है। सिमरिया से उज्जवल दास को मिला है टिकट। 28 सीटों की हमने बात करी। 29वीं सीट है बगोदर, जहाँ से नागेंद्र महतो को टिकट मिला है। जमुआ से मंजू देवी, गांडे से मुनिया देवी, गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी को टिकट मिला है। बरमो से रविंद्र पांडे, बोकारो से बिंची नारायण को, चंदन कियारी से ये ऐसी सीट है, यहाँ से अमर कुमार बौरी को टिकट मिला है। सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अपर्णा सेनगुप्ता, धनबाद से राज सिन्हा, झरिया से रागिनी सिंह, बागमारा से शत्रुघ्न महतो,
बारागोड़ा से दिनेश आनंद गोस्वामी को, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन को, पोटका से मीरा मुंडा को, जमशेदपुर पूर्व से पूर्णिमा दास साहू जिनकी हमने बात करी उनको टिकट मिला है। सरायकेला से चंपाई सोरेन जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया ही है, ये एसटी सीट है। चाईबासा से श्रीमती गीता को टिकट मिला है। मंझगांव से वरुण कुंवर गगराई को टिकट मिला है। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, चक्रधरपुर शशिभूषण समद, खरसावां से सोना राम को टिकट मिला है। तोरपा से कोचे मुंडा, खुंटी से नीलकंठ सिंह, खिजड़ी से रामकुमार पाहन, रांची से सीपी सिंह, हटिया से नवीन जायसवाल, कांके से जीतू राम, मंदार से सन्नी टोप्पो, सिसई से अरुण उराव, गुमला से सुदर्शन भगत, बिशुनपुर से समीर उनाव को टिकट मिला है। इसके अलावा जो सीट हैं, सिमडेगा से श्रद्धानंद बेसरा, कोलेबिरा से सुजान जोजो, मनिका से हरिकृष्ण सिंह, लातेहार से प्रकाश राम, पांकी से कुशवाहा शशि, डाल्टनगंज से अशोक कुमार, बिश्रामपुर से आलोक कुमार चौरसिया, बिश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर से पुष्पा देवी, हुसैनाबाद से कमलेश कुमार, गढ़वा से सत्येंद्र नाथ, भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही को टिकट मिला है। ये पूरी 66 सीटों की जो पूरी लिस्ट है वो आ गई है। 2 सीटें अभी भी बाकी हैं। जी बिल्कुल। और जिस वक्त ये सीटों की घोषणा की गई है, आज 19 अक्टूबर की तारीख है, ठीक 1 महीने बाद यहाँ पे दूसरे चरण का मतदान होगा और मतदान पूरा हो जाएगा, यानी 20 नवंबर को। आज 19 अक्टूबर का दिन है और उसके 3 दिन बाद 23 नवंबर को चुनावी नतीजों की घोषणा होगी। झारखंड में इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री वहां पर जाकर प्रयास कर रहे हैं कि वो सत्ता में वापसी करें, झारखंड में सरकार बनाएं। चंपई सोरेन जिनके टिकट की काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी झारखंड की गलियों में कि उनको किस तरीके से बीजेपी साधती है, तो उनका टिकट भी कंफर्म हो गया है। 68 में से 66 नामों की घोषणा कर दी गई है। 2 टिकट बाकी हैं, उनकी भी घोषणा होगी, वो अपडेट्स भी आप तक पहुंचाएंगे। आगे जो भी होता है, गठबंधन से जुड़े जो भी अपडेट्स आते हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे। और चुनावों के लिए लगातार हमारी टीम मैदान पर रहती है, ग्राउंड पर रहती है। झारखंड में भी आपको नजर आएगी विधानसभा चुनाव में। इससे पहले एक और खास जानकारी आपको दे देते हैं। 25 अक्टूबर को लल्लन टॉप अड्डा होने जा रहा है बिहार के पटना में। आपको वहां पहुंचना है तो सिंपल सीधा सा रास्ता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और आ जाइए, क्योंकि ढेर सारे एंटरप्रेन्योर, स्टैंड अप कॉमेडियंस, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर शामिल होंगे, पहुँचेंगे। तो आप भी मिल सकते हैं लल्लन टॉप के अपने साथियों से। कैमरे के पीछे मेरे साथी जतिन थे। चुनाव से जुड़ी और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।